महत्वपूर्ण समाचारों की सूची जनता के सामने प्रस्तुत करें। आज के मुख्य समाचार है कि लंदन में पीएम मोदी की बहुत खींचा लेदर हुई। वहाँ के पत्रकारों ने धनगढ़ के इथियोपिया के बारे में पूछा, मोदी मौन रहे। जो 12 शव बिना डीएनए के टेस्ट के गलत शव भेज दिए गए थे, उस पर भी मोदी मौन रहे। अब उनका तो मौन ही रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो देश में तो उनकी डिग्री फर्जी घोषित हो ही गई है। वे कोई डिग्रीधारी नहीं है। तो मामला बड़ा रोचक हो गया है और अब तो ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी खाली। ठीक है, जो भी है, अब नया पीएम कौन बनेगा ये भी अभी मामला सामने आ जाएगा। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब बिहार में बड़े रोचक स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर लगभग 65 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं भैया? आपने जब 2024 के चुनाव में सबने मतदान किया है, तो उस समय आपने फर्जी मतदाता के नाम क्यों नहीं हटाए? और जब यहाँ बिहार चुनाव है तो अब आप उनके नाम हटा रहे। ये मतलब चुनाव हाईजेक करने की योजना है पूरी इसकी। और ये चुनाव आयोग तो महाभ्रष्ट है, इस नाजी गैंग का गुलाम है। वो अनेक प्रकार के कुकृत्य कर रहा है। चलिए ठीक है, ये भी अब तेजस्वी ने भी घोषणा कर दी कि यदि चुनाव आयोग ने ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया तो हम चुनाव का बहिष्कार करें। बहिष्कार होगा, निश्चित ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है कि ये क्या नाटक हो रहा है। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि चुनावों को भी हाईजेक कर रही है ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग, और उसका माध्यम बना हुआ है चुनाव आयोग। अब ये गणेश गुप्ता है ना, ये तो नाजी गैंग के बंधुआ मजदूर हैं। वो जैसे राष्ट्रपति कठपुतली है ना, वैसे ही ये भी नाजी गैंग के कठपुतली हैं। इनको जैसा नचाया जाता है वैसे नाचते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार क्या होगा। एक मज़ेदार बात सामने आ रही। अभी तक देश में जनता सरकार को चुनती आ रही थी। जनता निर्णय करती थी कि ये हमारे सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। किंतु अब तो चुनाव आयोग सरकार चुन रहा है। कौन मतदाता मत देगा, कौन नहीं देगा, इसका निर्णय करना। यह सारा फर्जीपन हो रहा है। और चलिए, आप कहते हैं कि हाँ, विदेशी बाहर के तत्वों की मतदाता सूची में नाम है, तो भैया ये बाहर के मतदाता बांग्लादेश, म्यांमार, ये लोग आ कैसे गए? इसके लिए दोषी कौन है? जरा इसका भी तो हवाला दे दीजिए, इसकी भी तो बात बता दीजिए। ये भी कुछ बता नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर उप राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अनेक नामों की घोषणा की जा रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नाजी गैंग है ना, जो दिल्ली के एलजी सक्सेना है, उनके नाम का प्रस्ताव करेगी, किंतु संघ उनके नाम के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो ये स्थिति बनेगी कि गडकरी के समर्थक सांसद और महागठबंधन के सांसद उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये नीतीश कुमार भी नहीं बनेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। नायडू ने भी इनकार कर दिया कि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी के लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए या उपराष्ट्रपति पद के लिए। जो भी है, मामला बड़ा विचित्र और गहराता जा रहा है। अब यहाँ पर आता है ओम बिरला का। ये ओम बिरला तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो उसके संरक्षक है नाजी गैंग के। अब यहाँ पर उन पर भी तलवार लटकी हुई है। उनको भी अब त्याग पत्र देना पड़ेगा। अविश्वास, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा। और अब सिद्ध हो चुका है। अब कोई ज़रूरत नहीं है, संसद में जितने जो टीवी के फुटेज हैं, उनका व्यवहार है, उससे वही साक्ष्य हैं। तो ओम बिरला को हमारी सलाह है कि वे ईमानदारी के साथ
आत्मसम्मान के लिए लोकसभा के अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा दे दे। नहीं देते हैं ना तो उनकी बड़ी फजीयत होगी। अब यहाँ पर चला था कि अरे नड्डा को उपराष्ट्रपति बना दे। अरे कैसे बना दोगे आप बना कैसे दोगे नड्डा को? जरा उनकी पत्नी के नाम से एनजीओ में क्या घोटाले में जरा देख लो, उसके बाद में फिर बात करना। जो भी ये होगा अभी सब देखा जाएगा। और अहमदाबाद प्लेन हादसे के बारे में तो बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है कि वो एक साथी षड्यंत्रपूर्वक प्लेन को गिराया गया। सारा मामला उजागर हुआ बोइंग को बचाने की चाहती। और अब तो सबसे बड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि ये मोदी और गुजराती गैंग इतनी बेशर्म है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ट्रंप ने मोदी के अपमान की सिल्वर जुबली मना ली। 25वीं बार भी कह दिया कि हाँ ये सब जो युद्ध विराम मैंने करवाया, संघर्ष विराम मैंने करवाया। और ये इस बेशर्म नाजी गैंग की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसका खंडन कर सके। ये भी सब सारा हो गया। अब देश की राजनीति में बड़ा उछल पुछल मच रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि प्रजातंत्र खतरे में है, जनता खतरे में है, देश खतरे में है, विधान संविधान खतरे में है, कानून खतरे में है। वो तो न्यायपालिका बहुत अच्छी अति सक्षम है, जनता का विश्वास में केंद्रित है। इसलिए अभी संविधान की सुप्रीमेसी है, कानून की सुप्रीमेसी बनी हुई है। और अब तो ये जो मोदी अमित शाह गुजराती गैंग है ना, ये तिहाड़ में नज़र आएगी बहुत जल्द। इसकी भी सारी तैयारी हो चुकी है, सारे के सारे प्रमाण एकत्रित हो चुके। ये आज के प्रमुख समाचारों की हेडलाइन थी, वो आपके समझ प्रस्तुत है। कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।